नुमाइश की कई वजूहत होती हैं। एक नुमाइश की वजह यह है कि मैं अट्रैक्शन गेन करता हूँ, मैं लोगों के ऊपर लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, और वो एक कॉम्प्लेक्स ही हो गया ना जी। दूसरा ये होता है कि आप इसके जरिए अपनी ताकत का इजहार करते हैं, नुमाइश के जरिए अपनी ताकत का इजहार करते हैं। हमारा बदकिस्मत मुआशरा ये है कि एक गंदी रवायत, एक गलत रवायत, उसको हम बड़े चाव से और शौक से देखते हैं। मिसाल के तौर पे कोई 2 नंबर सा आदमी बड़ी सारी गाड़ियां 2-4 आगे पीछे लेके, स्क्वाड लेके, गार्ड लेके, वो बंदूकें लेके निकलेगा तो हर बंदे देखेगा ये कौन है, उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाएगी और बड़े से घर वाला होगा, डेरा उसका अच्छा होगा, खाने पिलाने वाला होगा, तो लोग भी उससे बड़े इंप्रेस होते हैं कि अच्छा जी बड़ा डेरादार है जी, उसके हाथों बड़े, ये उसके किरदार को नहीं देखा जाता, उसकी देखने वाली चीज है और उसको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। जब अप्रिशिएट करते हैं, उसको वोट देते हैं, तो फिर बाकी लोग भी सोचते हैं कि इसी तरह करें। तो हर बंदा अपने अपनी सतह पे नुमाइश के समल में चलता चला जाता है। बिल्कुल एक मुकाबलेबाजी भी है, वो भी शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा कायरा साहब, बड़ी ईद का मौका हो, मजे मजे के खाने ना हो, ये कैसे हो सकता है? खाने में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है और घर में क्या फरमाइश करके बनवाते हैं कि जी आज ये बना दिया जाए? मैं जी हर चीज़ खा लेता हूँ, मुझे मेरा कोई डिसलाइकिंग मेरी कोई नहीं है। मैं सिर्फ कलेजी और दिल नहीं खाता, ये जानवर या किसी का भी हो, तो मेरे वो टेस्ट मुझे पसंद नहीं। बाकी गोश्त थोड़ा खाता हूँ, सब्जी दाल खाने वाला बंदा हूँ ज़्यादातर, लेकिन गोश्त भी खाता हूँ थोड़ा बहुत। और मुझे करेले बड़े पसंद हैं, मुझे चोंगे बड़ी पसंद हैं, मुझे दाल बड़ी पसंद है, मूंग की सब्जियां पसंद है आपको, करेले पसंद है, दाल पसंद है आपको। ठीक है, गोश्त ज़्यादा पसंद नहीं है, यही चीज़ें खाने वाला हूँ। ठीक है, ठीक। अच्छा कायरा साहब, ज़रा आगे चलते हैं। सियासी सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? बहुत से लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए रोल मॉडल्स होते हैं सियासतदान। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आप लोगों में अपना मुस्तकबिल देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं कि वो भी वहाँ जाना चाहते हैं, उस मुकाम पे जाना चाहते हैं। तो सियासत का आपने आगाज़ कैसे किया? बचपन से शौक़ था कि मैं बड़ा होकर सियासतदान बनूंगा, या फिर इत्तफाकिया तौर पर? कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो इत्तफाकिया तौर पर इस फील्ड में आ गया, कुछ लोग तो ज़रा लाइटर नोट पर कहूँगी कहते हैं हम हादसाती तौर पर आ गए। जी, मेरी ज़िंदगी का सियासी सफ़र एक हादसा ज़रूर है, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल कारकुन जो है वो बाय वर्चू हूँ, मैं अपनी सोच के तहत हूँ। मैंने तालिब इल्मी जो है, मेरे वालिद क्योंकि पॉलिटिक्स में थे, मेरे चचा पॉलिटिक्स में थे, मेरे भाई छोटे बड़े सब सियासी अमल में हैं और काफ़ी अरसे से हैं। तो मेरे फैमिली के अंदर ये ट्रेडिशन था, हम पीपल्स पार्टी के लोग हैं, मेरे फैमिली सारी, तो मेरे बचपन से ही ये यकीनन बड़ा शौक़ था। लेकिन मैंने तालिब इल्मी जो स्कूल का टाइम था और कॉलेज का टाइम था, उसमें बहुत चीज़ों को देखा, पढ़ा, तारीख़ पढ़ी, सियासत पढ़ी, थोड़ा बहुत फ़लसफ़े का शौक़ हुआ पढ़ने का। तो इस अमल से आस्ता आस्ता समाजियात को पढ़ा, तारीख़ को पढ़ा, थोड़ा सा थोड़ा मज़हब को पढ़ा, फिर सोशलिज़म को पढ़ा, ये दुनिया के निज़ामों को। तो नेचुरली ये ख्वाहिश पैदा हुई कि यार हमें अपने माशरे को तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जिस इदारे में पढ़ता हूँ, इस इदारे को बदलना चाहिए, मैं जिस समाज में रहता हूँ उसको बदलना चाहिए, इसके जो कोड हैं, इसकी जो बुराइयाँ हैं, इसको दूर करने के लिए फ़ाइट करने की कोशिश करनी चाहिए और लोगों को इकट्ठा। तो इस अमल में मैं पहले था, मैं सियासी कारकुन था, मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करता था, मैं ज़िया-उल-हक़ की आमरीत के ख़िलाफ़ उन जलसों में भी शामिल, जुलूसों में भी शामिल था और पूरे जोशो खरोश से शामिल था। लाठियाँ खाने वालों और मारने वालों में था। मैं अगर बच गया तो मेरी किस्मत थी, लेकिन जिस जुलूसों में फायरिंग से लोग शहीद हुए, मेरे अपने शहर का एक नौजवान ज़फ़र इकबाल शेख शहीद हुआ, मैं उसके साथ था। तो उस हद तक का जज्बाती कारकुन था। लेकिन मैं फैमिली में मेरा इरादा ये अमली सियासत में आने का नहीं था। वालिद साहब और चचा के साथ मेरे बड़े भाई ताहिर ज़मान साहब और छोटे नदीम असगर साहब, वो दोनों उनके साथ काम करते थे। फैमिली का आलमोस्ट डिज़ाइन यही था कि वो दोनों भाई जो हैं वो पॉलिटिक्स करेंगे और हम बाकी उनको सपोर्ट करेंगे। हमारा ये जो हमारी पॉलिटिक्स है उसका यही स्टाइल होता है, बाकी सब सपोर्ट करते हैं। तो 2000 में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए, मेरे छोटे भाई नदीम असगर जो हैं वो मुंतखब हुए नाज़िम, और वो फिर तहसील नाज़िम हो गए। तो नाज़िम की सीट खाली हो गई। उस सीट के ऊपर बड़ा कंटेस्ट था, क्योंकि मेरे बुज़ुर्गों के बाद वो पहला इलेक्शन हम जीते थे और बड़ा दबाव था कि जिनसे ये यूनियन कौंसिल, ये हमारे इलाकों में होता है कि जी ये घर की सीट है, ये हरा के तो हम साबित करेंगे कि ये बड़े कमज़ोर हो गए। इसकी कोई मानी बड़े तो नहीं होते, लेकिन बहरहाल सिम्बॉलिकली ये इशू होता है।
तो हमारे शहर की मीटिंग हुई, फैसला करना था। मैं खुद इस इरादे में था कि हमारे एक बुज़ुर्ग थे शेख अब्दुल खलील साहब, अल्लाह ताला उनको बरीक रहमत करे, उनके बेटे, मैंने कहा उनको इलेक्शन लड़ाते हैं नाजिम का, वो हमारी यूनियन काउंसिल में है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ही MPA बने, हम ही MNA बने, हम ही नाजिम बने, तो ये ज़रूरी नहीं है, बाकी दोस्तों को भी हक मिलना चाहिए। तो मैंने उनका नाम उनके लिए कोशिश की, लेकिन मैं उस मीटिंग के अंदर का अपने चाय वाय का बंदोबस्त कर रहा था इधर उधर। तो थोड़ी सी डिस्कशन के बाद तो शेख खलील साहब हमारे बुज़ुर्गों के बड़े करीबी साथी थे, वो हमें डांट वांट भी लेते थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को समझ नहीं है, हमारे मुखालिफिन बड़े तगड़े हैं, उनकी हुकूमत वक्त में उनका हाथ सीधा है और हमारे लिए ये इलेक्शन बड़ा मुश्किल होगा, और ये इलेक्शन आपके घर में से कोई लड़े और वो भी कमर लड़े। तो मैंने तो शोर किया, मैंने कहा जी मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उन्होंने मैंने कहा जी मैं तो कारोबार करूंगा, सारे सियासत तो नहीं करेंगे, ये दो भाई पहले कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुम चुप करो, वो जिस तरह बुजुर्ग अपने दावे से कहते हैं, चुप करो, तुम कर लेंगे कारोबार भी, तुम्हें पता नहीं है सियासत इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब ने कहा जी चुप करो, ठीक है ठीक है ठीक है। बाद वो इलेक्शन लड़ा और लोकल पार्टीज़ का मुश्किल इलेक्शन था, लेकिन बड़ी लीड से जीत गए। मुझे मेरे शहर के लोग सब सही करते हैं, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी बड़ी मोहब्बत है मेरे साथ। तो छोटे बड़े, मेरी माएँ बहनें, सब मुझे उन्होंने बड़ी लीड से कामयाब कराया। फिर उसके बाद कोई 8-9 महीने में ज़िला कौंसिल में और यूनियन कौंसिल में अपना रोल अदा करता रहा। वहाँ बड़े कमाल के हमारे साथी वकला, यंग, जो मुख्तलिफ शहर, जो ज़िला भर के यूनियन कौंसिल से आए हुए हमारे नाज़मीन थे जो अपोजिशन में, वो बड़ी तगड़ी टीम थी। तो मैं उसका हिस्सा बना, तो मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला, तो मेरे उस काम को भी लोगों ने अप्रिशिएट किया। मैं बड़ा जुनूनियों की तरह काम करता हूँ, तो वो बड़े 8-9 महीने बड़ा ज़बरदस्त दौर था। हम अपोजिशन में थे, काफ़ी लीग की गवर्नमेंट बन गई थी। तो 2002 के इंतखाब आए तो मैंने बड़े भाई साहब से कहा जी कि मेरा इतना ही रोल था, अब आप करिए। उन्होंने कहा नहीं, अब तुम कंटिन्यू करो। तो मैंने इलेक्शन लड़ लिया जी। फिर वो 2002 से 8 तक अपोजिशन में रह गए, इलेक्शन आ गया, फिर लड़ा, फिर लोगों ने और नौजवानों ने अपने कंधों पे बिठा के फिर ऐवानों में पहुंचा दिया, पार्टी ने वजारतें दे दी। उसके बाद अगला इलेक्शन आया तो लूज कर गए, लोगों की शायद तवक्कुआत पूरी नहीं कर सके। अब आपके पास है, सियासत कर रहे हैं। सो मैं एक हद तक हादसाती हूँ कि मैं अमली सियासत में नहीं आने का इरादा रखता था, लेकिन मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का पॉलिटिकल कारकुन था, आज भी। ठीक। अच्छा कायरा साहब, जब हम जिस आप किसी सियासतदान की बात करें, जब आप नए नए सियासत में आते हैं तो ज़ाहिर बात है उम्र भी कम होती है, एक जज्बा बड़ा होता है, एंथुसियाज्म होता है, कुछ करके दिखाने का एक जज्बा होता है कि बस कुछ करके दिखाना है, अपना नाम बनाना है या फिर आवाम की खिदमत करनी है। तो जब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, मैं आपसे नहीं कह रही, बहुत से लोग ऐसे करते होंगे कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, मकबूलियत मिलती जाती है, शोहरत की बुलंदियों पे इंसान जाता है, कुछ इलेक्शंस जीत जाता है, तो कुछ अरसे के बाद क्या वो जुनून, एंथुसियाज्म या जो जज्बा है वो कम हो जाता है? क्योंकि बहुत से लोग उस जज्बे से फिर काम नहीं करते कुछ अरसा गुजरने के बाद, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो आखिरी वक्त तक, रिटायरमेंट तक किसी भी फील्ड में जब तक वो काम करना चाहते हैं तब तक उसी जज्बे से काम करते रहते हैं। और अक्सर ये कहते हैं कि पुत्र हुन हिम्मत ख़त्म हो गई है, अब वो उम्र नहीं रही है, लेकिन अभी भी जज्बा वही है और इस उम्र के मुताबिक हम उसी तरह काम करना चाहते हैं। एक तो ये होता है जी कि जब बंदा नया नया पॉलिटिक्स में आता है किसी भी फील्ड में, तो उसको सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, वो चीज़ों को बज़ाहिर देख रहा होता है। और ख़ास तौर पे सियासत में, क्योंकि इसी से समाज चलाना होता है, पूरा माशरा में चलाना है, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि हम गवर्नमेंट में आए, हमारी जमात हुकूमत में आए, हम लोगों के अंदर तब्दीली लेके आएंगे, ये निज़ाम को बदलेंगे, ये क्या हम सारा, ये सफाई का निज़ाम होगा, सेहत होगा, एजुकेशन होगी, रोज़गार होंगे, फलां फलां। तो ये ख्वाब होते हैं। नौजवानी में बंदा ज़्यादा ख्वाब देखता है, ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा, और उसी की बदौलत वो ताकत के साथ, जज्बों के साथ लड़ाई लड़ रहा होता है, और बड़ा ज़रूरी होता है। जब आप किसी फील्ड के अंदर दाखिल हो जाते हैं, यानी मैं MNA बन गया या नाज़िम बना, तो मुझे पता चला कि नहीं, मेरे पास कोई सारा इख्तियार तो नहीं आ गया, मेरे तो ऊपर तो कानून मौजूद है, मेरे ऊपर अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ से फिर आपका वास्ता पड़ता है। मेरे कोलीग्स हैं जो काउंसलर्स हैं, तो मैंने उन सबको साथ लेके चलना है। तो मैं अपनी मर्ज़ी से चीज़ें नहीं चला सकता, तो फिर आपके इरादे ज़रा ठंडे पड़ते हैं, लेकिन आपको चीज़ों की रियलाइजेशन होती है। वक्त के साथ साथ आपको अपने इरादे कमज़ोर नहीं करने पड़ते, फिर आपको ये समझ आती है कि चीज़ों ने होना किस तरह है, काम किस तरह हो सकते हैं, रुकावटें क्या है।
जूं जूं आपका स्फीयर बड़ा होता चला जाता है, आपके ऊपर कदगनें बढ़ती चली जाती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं। और मैं जब नाज़िम था तो मैं लोकल अपनी काउंसिल को जवाब देता, जब मैं MNA बन गया तो मैं पूरे हल्के को जवाबदेह हो गया, वज़ीर बन गया तो पूरे मुल्क को जवाबदेह हो गया। तो मेरा स्फीयर बड़ा होता गया, तो मुझे उतनी ज़्यादा अटेंशन मैं अपने शहर पे, अपनी गलियों पे, अपने यूनियन काउंसिल पे नहीं दे सका। नेचुरल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।